केमिति चली उत्तराखंड उत्तरकाशी टनेल रे फसीथिबा 40 श्रमिकों उद्धार कार्य पीएमओ को एने सविशेष घटना और रेस्क्यू ऑपरेशन को नहीं विस्तृत भाव में सूचना देछंती सड़क और परिवहन मंत्रालय सचिव अनुराग जैन। ए रेस्क्यू ऑपरेशन को नहीं से कहते समस्त कौशल उपयोग कर रेस्क्यू ऑपरेशन को जोरदार कर पीएमओ को सूचना देवा समय सचिव अनुराग जैन कहते सौभाग्यवशत पूरा टनेल खनन यह अंश रही शेष 2 किलोमीटर रास्ता जहाँ शेष होते टनेल खनन शेष होता। वर्तमान टनेल से निर्दिष्ट अंश में जल और बिजुली संजोग रही फसीथिबा श्रमिकों सबुठारु बड़ कथा हेउछि खाद्य गोटे 4 इंचिया पाइपलाइन रे सुखिला खाद्य जोगाण करा सहित खाद्य सह औषध मानसिक चापरू मुक्ति पाई औषध और विटामिन टैबलेट आदि जोगाण करा सड़क परिवहन विभाग सचिव। प्रतिटी समय टनेल रे फसीथिबा श्रमिकों सहित जोगाजोग रखा से सूचना दैछन्ति। हालांकि पूरी घटना बहुत अनफॉर्चुनेट है, बट उसकी जो फॉर्चुनेट पार्ट है कि ये 2 किलोमीटर जो है ये पूरी तरीके से फिनिश टनल है, इसलिए इसमें जो है अदरवाइज कोई और खतरा नहीं है। तो जितना जल्दी से जल्दी हम इनको निकालेंगे वो उतना अच्छी बात है। इस पर्टिकुलर पोर्शन में पानी का इंतजाम है, नल गया हुआ है, बिजली गई हुई है, तो बिजली पानी है। अब मुख्य बात आती है खाने की, तो फॉर्चुनेटली यहाँ पे एक पाइपलाइन है 4 इंच की जिस पर कंप्रेसर है, तो उसके थ्रू चना मुरमुरा ड्राई फ्रूट्स जो भेजे जा सकते 4 इंच की पाइपलाइन में, मेडिसिन विटामिन सी विटामिन डी एंटी डिप्रेसेंट्स जो मेडिकल एडवाइस है उसको हम लोग लगातार भेज रहे हैं। वर्कर्स के साथ 2 फोरमैन हैं, तो वो लोग बड़ा कोऑर्डिनेट अच्छे ढंग से कर रहे हैं। तो इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज ट्रबल्स वर्कर सभी अपना पूरा हौसला उनका बना हुआ है, लगातार रोज उनसे बात होती है। अब हम लोगों ने इसको सेव करने के लिए जो सारा इंटरनेशनल टनल एजेंसीज हैं, जिस दिन ये घटना हुई थी उसी समय सारा कांटेक्ट करा गया था कि व्हाट आर द बेस्ट सॉल्यूशंस। तो इसका जो बेस्ट सॉल्यूशन बताते हैं वो ये, इस जोन में यहाँ पे हम लोग इस मग के थ्रू एक पाइपलाइन डाल दें 900 mm की। ये ऑप्शन 1 में रखा गया कि ONGC जो है एक वर्टिकल ड्रिलिंग करे, यहाँ थोड़ी हाइट ज्यादा है, इतनी कैपेबिलिटी ONGC की। तो ONGC अपने आज इसका जियोलॉजी स्टडी कर रहा है और अकॉर्डिंगली वो मशीन्स वगैरह आइडेंटिफाई करके यहाँ फ्लाई करेंगे मशीन्स को। SJVNL के पास करीब 100 मीटर तक डीप बोर करने की है और उन्होंने काफी रेस्क्यू ऑपरेशन ऐसे पहले किए हुए हैं। तो वो लोगों का काम, उनकी एयर मशीन, उन्होंने मशीन आइडेंटिफाई कर ली, आज उसको पुणे से एयरलिफ्ट कराया जा रहा है और वो शाम तक उनकी मशीन पहुंचनी चाहिए देहरादून, और फिर वहां कल सुबह तक देहरादून से बाय ट्रक वहां पहुंचेगी। अब ये जो हमारी 4 इंच की पाइपलाइन है, उसके अलावा उनकी लाइफ सिक्योर करने के लिए, सामान और खाने का बेहतर ढंग से भेजने के लिए यहीं पर एक 6 इंच का पाइपलाइन जिसकी कि लोकल मशीन्स अवेलेबल हैं उस पर काम शुरू कर दिया। इसके बाद ये जो इसका टनल का लेफ्ट हैंड है, वहां से एक हॉरिजॉन्टल बोर करने के लिए RVNL को काम कहा गया और ये लाइफ लाइन सपोर्ट का काम RVNL कर रहे हैं ऊपर। तो ये एक माइक्रो टनलिंग मशीन होती है, उसके थ्रू वो 170 मीटर दूर जगह है, वहां से वो अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बार वो हो जाएगा और ये कैनोपी बन जाएगी, तो उसके बाद हम पाइप लेइंग का काम पाइप के थ्रू दोबारा शुरू कर देंगे और वो सक्सेसफुल हो गया तो बहुत रिलेटिवली जल्दी सफल हो सकता है। बट दैट वी आर वर्किंग इन वेरी डेंजरस जोन, उतना हमने रियलाइज करना है, इसीलिए बाकी ऑप्शंस पे हमने साथ के साथ काम शुरू कर दिया। हालांकि टनेल भितर फसी रही जीवन किभली 40 जन को उद्धार करा से नहीं दिन राति एक कर रेस्क्यू टीम। एपटे घटनास्थल में स्थिति परखिंट केन्द्र सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उभय स्थिति परखिबा सहित अधिकारी सहित आलोचना किभली शीघ्र समस्त को उद्धार करा से संपर्क में होइछि आलोचना। यहाँ क्या है कि बीच में सॉफ्ट है, एकदम हार्ड है, तो स्वाभाविक रूप से दिक्कतें बहुत आ रही है और हमने अभी इसके लिए करीब 6 विकल्प लोगों ने दिए, 6 विकल्पों पर काम कर रहे हैं। भारत सरकार की अलग अलग एजेंसीज है जिनको जिम्मेदारी दी गई है, पीएमओ से भी विशेष रूप से यहाँ ध्यान दिया जा रहा है। उत्तराखंड के सरकार, उनके मुख्य सचिव और उनकी पूरा सहयोग है और NHIDCL ये भी इसमें विशेष रूप से हमारे महमूद करके एडिशनल सेक्रेटरी जो मैनेजिंग डायरेक्टर वो भी काम कर रहे हैं। यहाँ आसपास हिमालय में जहाँ प्राइवेट सेक्टर में
चोजिला टनल का काम चल रहा है, बाकी टनल का काम चल रहा है। उन प्राइवेट सेक्टर में भी टनल के काम करने वाले एक्सपर्ट जो थे उनको भी यहाँ बुलाया है, जो BRO के थे उनको भी बुलाया है। इसमें सबसे पहली बात यह है कि जो लोग अटके हुए हैं अंदर में, उनको हम मेडिसिन और विशेष रूप से जो फूड है वो उनके पास पहुंचा पाए और उनसे कम्युनिकेशन प्रस्तावित करें। पहले एक लाइन थी, अब स्पेयर में और दूसरी एक लाइन हमने करके रखी है और इसलिए स्वाभाविक रूप से उनको आने वाले समय में फूड पहुंचाने में, मेडिसिन पहुंचाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑक्सीजन की लाइन भी है, तो वो स्वाभाविक रूप से सब प्रकार की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, ये सब सपोर्टिंग जितनी बातें उसकी भी व्यवस्था पूरी की गई है। और क्या उनको मदद चाहिए, कहाँ कहाँ एयर लिफ्टिंग करनी है, मशीनरी की पार्ट्स कहाँ से लाने हैं, कहाँ की मशीन उपलब्ध हो सकती है, पाइप कहाँ से उपलब्ध हो सकते हैं। हमारे PMO के अधिकारी भी आए, उन्होंने भी इसमें बहुत मेहनत करके वो भी लगातार कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। इजराएल एवं युद्ध बंद करिबो नाही, जे पर्यंत पणबंदी को हमास न छाड़ी से पर्यंत